भड़काऊ बयान दे के मार्केट में बने रहना है, वायरल होते रहना है। यही यही दिशा 12 लाख मुंडा लोग हैं उस सेंसस में, और 6 लाख कन्वर्टेड है, ईसाई और हिंदू बने हुए हैं। न सरना ईसाई एक है, न सरना सनातन एक है। तो मेरा उस बात कहना है, आखिर वो लोग बोलने वाले लोग कौन लोग हैं? एक तो सरना रिलीजन को आप एक्सेप्टेड नहीं किया गया देश के अंदर में, अब धर्मांतर पर चिल्लाते हैं। हमारा रिलीजन को नहीं मानने के पीछे बहुत साजिश है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं आप। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं ना, झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है। ऐसा कोई भी आदिवासी नेत्री या नेता नहीं है जो अब तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि आदिवासी समाज में दो फाड़ हो गया है। एक वो हैं जो सरना सनातन को अमूमन एक बात मान रहे हैं, दूसरा वो पक्ष है जो सरना ईसाई को एक ही माँ की औलाद बता रहा है। असली कौन किसका औलाद है, कौन किससे जुड़ा हुआ है, ये जानने के लिए क्यों नहीं किसी आदिवासी व्यक्ति को ही चुने। तो आज हमारे स्टूडियो में सीधे लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा जी हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। सीधे इनका रुख करते हैं। जोहार। जोहार जोहार। क्या लगता है कौन किसका बेटा है, कौन किसका भाई है? ये जो पूरा हौच पौच बना कर रखा हुआ और आदिवासी को लड़ाया जा रहा है, क्या है ये पूरा? देखिए, जितने भी तरह के बातें आ रही, चाहे सरना ईसाई का मामला हो या सरना सनातन का मामला, बिल्कुल एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हम शुरू से ही कहेंगे कि एक रिलीजन के तौर पर न सरना सनातन एक है, न सरना ईसाई एक है। हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं कि जिसको हम सरना बोलते हैं, आदिवासी धर्म बोलते हैं, आदि धर्म बोलते हैं, इसके साथ और रिलीजन का घालमेल करना या तुलना करना ही बिल्कुल गलत है। हम क्यों बता रहे हैं? दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं आज के, जो पूरा वर्ल्ड में, चाहे आप यहूदी धर्म को ले लीजिए, आप सनातन बोलिए, हिंदू बोलिए या वैदिक धर्म बोलिए, उसको ले लीजिए। ईसाई धर्म 2000 साल पहले आया है, इस्लाम 1500 साल पहले आया है, सिख 500 साल पहले आया है, बौद्ध जैन 2500 साल पहले आया है। और कौन रिलीजन बचा? तो इन तमाम रिलीजन से पहले से ही आदिवासी लोग एनिमिस्ट, जो अपने ढंग से नदी नाला पहाड़ पर्वत जो भी है सब करते रहे हैं। तो उसके साथ इसको मिला देना, जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है, जो संगठित हैं, जो धर्म जो रिलीजन संगठित हैं, बाकायदा उन लोग धर्म ग्रंथ है इन लोग का, है ना। और जबकि आज भी आदिवासियों का नहीं है, सबसे पुराना है। और जो लोग इस पर, हमारा कहना है, आप जिस एक सवाल के आदिवासी में बटे हुए हैं, सवाल बंटना नहीं बंटना सवाल नहीं है, सवाल सच्चाई क्या है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, मानव शास्त्रज्ञों का अध्ययन रिपोर्ट क्या है, पुरातत्व विभाग का रिपोर्ट क्या है, और हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक नियम क्या कहता है। इससे हटकर कोई बात करता है तो ये बेईमानी है। हम इसलिए बोल रहे हैं, जो आदिवासी समुदाय हजारों साल पहले यहाँ पर आए हैं, और जो लोग 3000, 4000, 5000 साल पहले आए हैं, चाहे रिलीजन के हिसाब से आए हैं, है ना, चाहे आपको सनातन, वैदिक, बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम, सिख, जितना भी आए, तो ये जितने इसका जो लोग आए हैं, चाहे इस रिलीजन का अभ्युदय हुआ है, इससे पहले आदिवासी लोग वहाँ कर रहे हैं। तो मेरा साफ साफ कहना है कि जो जोड़ के घालमेल करके बात करते हैं, ये निरर्थक बकवास बात है। हम इसलिए इस बात को बोल रहे हैं,
रही बात एकता की बात, तो सरना ईसाई एकता होगा, सरना सनातन एकता, सबके साथ एकता होगा। दुनिया के संपूर्ण मानव एक हैं, सभी भारतीय एक हैं। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, संविधान बनाए, संवैधानिक दृष्टि से देखेंगे तो आप एक समावेशी समाज में रहते हैं जहाँ सब अनेकता में एकता, ये खासियत है यहाँ का ना। तो अनेकता आप घर में भी, आप परिवार में भी बहुत लोग रहते हैं, एक परिवार है, लेकिन उसके बावजूद सबका अपना अपना वजूद, स्वतंत्र पहचान, आइडेंटिटी है ना। तो ठीक यही बात है। लड़ तो आप ही लोग रहे हैं ना, लड़ तो यहाँ पर आदिवासी समाज रहा है, हिंदू थोड़ी बोलने जा रहा है। कौन सा हिंदू कोई भी नेता या सनातनी नेता बोल रहा है कि हमको आदिवासियों से आदिवासी और सरना एक है? यहाँ पर आदिवासी समाज बोल रहा है, और वो भी वो लोग बोल रहे हैं जो मंदिरों में जाकर रीलबाजी करते हैं, वो लोग बोल रहे हैं जो मंदिरों में जाके ये पूरा त्रिशूल बना ले रहे हैं, देवी के मंदिर में जा रहे हैं और रीलबाजी में सनातन ठीक है, लेकिन जब सरना सनातन की बात आ रही है तो सुलग रही है। देखिए, कुछ नहीं सुलग रहा है। मैं ज्योत्सना हम सुनिए ना, बता रहे हैं। आप लोग जो चैनल वाले लोग ये सब कर रहे हैं, हम बता दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया नहीं देखते? नहीं, हम बता रहे हैं ना, यूट्यूबर सोशल मीडिया में जो चल रहा है, हम इसलिए बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे वही चल रहा है जो आप लोग दिखा रहे हैं, आज आप जो बोलेंगे वही दिखेगा। सुनिए, बता रहे हैं आपको, हम बोले पानी में बुलबुला होता है। हमारा कहना है कि हम 4 चीज़ आपको बताए। कोई भी चीज़ों पर अगर बात करनी है तो उसके ऐतिहासिक संदर्भ को, पुरातत्व विभाग का रिपोर्ट को, है ना, मानव शास्त्र रिपोर्ट को, और कौन संवैधानिक जो हमारा नियम है उस पर बात। ये 4 चीज़ों से हट के कोई भी बात करता है, ये बकलोली करता है। हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए, आपको जो सतही बुनियादी जानकारी जो नहीं है, उन लोग से दुनिया भर का माइक सटा के इंटरव्यू लेते हैं तो कौन करेगा? तो ये स्थिति है। तार्किक बात होनी चाहिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन बात होनी चाहिए ना, ऐतिहासिक संदर्भ बात होनी चाहिए, मानव शास्त्र रिपोर्ट के हिसाब से बात होनी चाहिए, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट से बात होनी चाहिए। इसको हट करके उलझुल में भाई अधजल गगरी छलकत जाए वाला जो कहावत है कि जिसके पास आधा ज्ञान होता है वही ज़्यादा दिखाता है, तो आदिवासी समाज तो सब के सब बोल रहे। कल आज आप जो बोल रहे हैं ना कि ना सरना सनातन एक है, ना सरना ईसाई एक है, यही चीज़ कल एंजल लकड़ा ने परसों बोला था। उस पर इतना विवाद हुआ है कि ग्लानसिंग डुंगडुंग एक बड़ा नाम है आदिवासी समाज का, वो उनका लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, जूता, चप्पल, उनका मोबाइल, ये सब देखने लगे हैं। तो इसीलिए तो बोल रहा है ना कि आज सनातनी लोग बोल रहे हैं कि जो बटे हुए हैं, तो हम थोड़ी बोल, आप लोग तो दिखा रहे हो महाराज। देखिए, मेरा कहना है, आपको हम बार बार कहेंगे कि किसी भी एंगल से रिलीजन के बतौर अगर कहा जाए, न सरना ईसाई एक है, न सरना सनातन एक है। आदिवासी का रिलीजन अलग है। आदिवासी सुनिए, आप फिर देखिए, तकनीकी भाषा को समझिए। रिलीजन कहाँ है? सरना धर्म कहाँ? सुनिए, मेरा कहना तो नहीं है। हाँ, ठीक बात है। ये तो त्रासी है, ये देश का ट्रेजेडी है। सुनिए, बता रहे हैं आपको यही तो लड़ाई है इस देश के अंदर में। जब ब्रिटिशियर के समय में, अंग्रेजी काल में 1871-72 से सेंसस शुरू हुआ, उसमें ट्राइबलों का रिलीजन को एनिमिस्ट लिखा गया या ट्राइबल रिलीजन लिखा गया। जब अंग्रेज के समय एक गुलाम देश में हमारा रिलीजन को एक्सेप्टेड किया गया, और संविधान बनने के बाद 1951 के बाद का सेंसस से गायब हो गया। तो ये सबसे बड़ा मार हुआ है। और जिस देश का सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, मार्कंड का जो और ज्ञान सुधा मिश्र, 2 जज का 2011 में एक फैसला आप देख लीजिए, जजमेंट है, उन्होंने साफ साफ कहा कि 8% आदिवासी ही इस देश के मूल मालिक है, बाकी 92% जो लोग हैं ये आवर्जक हैं या आक्रमणकारी के वंशज हैं, जिस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है। और उस 8% लोगों का रिलीजन आज तक एक्सेप्टेड नहीं हुआ है। और आप जो बोल रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, बता रहे हैं। आदिवासी प्रकृति पूजक है, ऑर्गेनाइज नहीं है, संगठित नहीं है उनका, तो कालांतर में कोई
हिंदू बना, मुसलमान बना, ईसाई बना, इस पर चिखपो चिल्लाते हैं। हमारा कहना है कि बता रहे हैं, हम पिछले संसद 2011 का सेंसस को बता रहे हैं, सिर्फ मुंडा समुदाय के अंदर में तक 12 लाख मुंडा लोग हैं उस सेंसस में, और 6 लाख कन्वर्टेड हैं, ईसाई और हिंदू बने हुए हैं। तो इसमें बड़ा खुलासा कर, हाँ ना, ईसाई वाला पोल खोल दिया जाता है और हिंदू वाला नहीं खोला जाता। 6 लाख जो हिंदू में गए, हाँ हाँ, तो मैं नहीं, 4 लाख ईसाई में, 2 लाख हिंदू में, और 10-12 गो मुसलमान बने हैं, जैन भी बने हैं, बौद्ध भी बने हैं, मुंडा लोग बता रहे, सिख भी बने हैं। 2011 का सेंसस में आप बता रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो लोग इस सवाल पर आज बात कर रहे हैं, सरना सनातन एक हैं, तो मेरा उस बात कहना है, आखिर वो लोग बोलने वाले लोग कौन लोग हैं? एक तो सरना रिलीजन को आप एक्सेप्टेड नहीं किया गया देश के अंदर में, अब धर्मांतर पर चिल्लाते हैं, आपको घर नहीं दिए हैं, और कोई घर में चल जाता तो चिल्लाते हैं। ये चिंता क्यों नहीं कि रिलीजन, सेपरेट रिलीजन दिया जाए? हमारा कहना, देखिए उसमें भी बहुत तरह की बातें होती हैं कि बोलता है कि आदिवासी लोग कभी सरना मांगता है, कभी आदिवासी धर्म मांगते हैं, बोलता है। आप पत्रकार लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान मारते हैं इस पर बहुत पत्रकार लोग। दरअसल बात है, हिंदू में 25-30 को धारा है, उसके बाद हिंदू मिला है। मुस्लिम में 15 से 20 को धारा है, उसके मिला है। बौद्ध में 4-5 धारा है, जैन में 5-6 धारा है, ईसाई में 5-6 धारा मिला है ना। हमारा आदिवासी में हमारा सेपरेट क्यों नहीं दिया? चाहे वो आदि धर्म बोले, चाहे आदिवासी धर्म बोले, या सरना धर्म बोले, हमको एक रिलीजन क्यों नहीं दिया जा रहा? ये सवाल सबसे बड़ा है। आप गौर कीजिए, 44 लाख जैनी जिसके 6 को धारा है, 44 लाख मात्र जैनियों जिसकी 6 को धारा है, श्वेतांबर दिगंबर सुन करते हैं। हाँ, तो इतना धारा होने के बाद उसको सिर्फ 44 लाख में उसको रिलीजन मिला है। और जो हजारों सालों से इस देश के अंदर में रह रहे हैं, उन लोग के लिए आज भी सेपरेट रिलीजन नहीं। ये कमी क्यों है? क्यों आप लोग आवाज नहीं उठाते? क्या है, दरअसल होता क्या है कि हमारा रिलीजन को नहीं मानने के पीछे बहुत साजिश है। अभी क्या हो रहा है, सरना सनातन बना रहा है इसलिए क्योंकि लगता है कि हिंदू फोल्डर में रख करके इसको इनकी अपनी आइडेंटिटी का, इनकी स्वतंत्रता का, इनकी पहचान को छुपाया जा सकता है, और ये खेल हो सकता है, ये खेल चल रहा है। आप बोल रहे हैं, आप गौर कीजिए, आपको बता रहे हैं, सनातन और ये हाँ सरना, ये प्रकृति केंद्रित है हम लोग का, है ना, प्रकृति केंद्रित है। और ये सनातन जो है वैदिक परंपरा से निर्माण होता है, तो दोनों में बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारे मिलान भी हैं। अगर आप लोग, आप भी खाना खा रही हैं ना, हम भी खाना खाते हैं। अगर आप प्रकृति का, आप पेड़ की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की हम भी पूजा करते कीजिए, आप तो बता रहे थे से ग्रीक में भी से करता है, अपोलो करता है ना। अपोलो क्या है? सूरज है। हैं। बहुत सारे हम अरे सबका मिलता है, कोई जोरी थोड़े है। तो आप हम ग्रीक वाला से मिल रहे हैं, यूनानी लोग से मिल रहे हैं, बोले तो होता है, मिलना ही है, मिलना ही है। आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो का खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, वहाँ भी पूजा करता, पशु की पूजा करता था। तो अब हिंदू ये धर्म में, सनातन में पूजा करते, बोले मिल रहा है, स्वाभाविक बहुत चीज़ मिलेंगी ही। आप गौर कीजिए, अब अब्राहम रिलीजन में, अब दुनिया में पूरा वर्ल्ड में संकट मचल है। अब्राहम रिलीजन कौन कौन बोलते हैं? यहूदी, इस्लाम, ईसाई, तीनों हैं। तीनों में बहुत समानता है, फिर भी अलग है कि नहीं? तो ये जो लोग इस बकलोली करते हैं, हम लोग को जानना चाहिए, जब अब्राहम पंथ से ही 3 गो रिलीजन पैदा हुआ, इसमें यहूदी हो गया, ईसाई हो गया, इस्लाम हो गया, और तीनों ही आज वर्ल्ड का संकट उसी इलाका में है। आज भी जो चल रहा है जंग, तो यही है। तो 3 रिलीजन एक नहीं हो रहे हैं, और हमको सरना सनातन एक है बोलते हैं। अरे हम लोग सब एक हैं। कौन रोटियां सेक रहा है? हम बोले ना, दरअसल ये खेल धार्मिक ठेकेदार लोग जो है, जिनको राजनीतिक बिसात चलनी है, इसलिए इस चीज़ों को, गैर जरूरी मुद्दों को सामने लाया जा रहा है। आज आदिवासियों के विकास का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, नौकरी का, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का,
इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसके जमीन पर कारपोरेट लूट पर कोई बात नहीं हो रहा है। आज जो उग्रवाद यहाँ बढ़ रहा है उस पर कोई बात नहीं हो रहा है। जो सवाल है उस पर कोई बात नहीं करेंगे। स्कूल बंद हो रहे हैं उस पर कोई बात नहीं करेगा। कुपोषण पर कोई बात नहीं करेगा। विकास योजना पर कोई बात नहीं करेगा। आज जो चेहरे देख रहे हैं, जो चेहरे देखेंगे, ये समाज के बारे में बोलिए, भड़काऊ बयान देख के मार्केट में बने रहना है, वायरल होते रहना है, यही दिशा। मेरे साफ उन मुद्दों को सामने लाया जाए जो समाज के, आप बता रहे आज क्या है, बेरोजगारी है ना, गरीबी है, कुपोषण है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पहुंच पद, बिजली, सारा है ना। और सबसे बड़ी बात, संवैधानिक जो राइट्स आज हो रहा है, पेशा कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, फॉरेस्ट एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, 5th शेड्यूल का नियम को फॉलो नहीं हो रहा है, जमीन कानून को तहस नहस किया जा रहा है। अहम मुद्दों से हट के ये अब पूरे चल रहा है इस खेल पूरा। और लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा साफ तौर पर कह दे रहे हैं कि भाई सरना सनातन एक नहीं है, सरना ईसाई भी एक नहीं है, आदिवासियों का अपना अपना धर्म है। बिल्कुल। तो इसी के साथ इस बहस को हम यहीं खत्म करते हैं। कम से कम एक आदिवासी ने क्लियर कट बोल दिया है एंजल लकड़ा के बाद कि यहाँ पर आदिवासी लोग अपने दिमाग से निकाल दे कि वो सनातनी हैं, और आदिवासी लोग ये भी निकाल दे अपने दिमाग से कि वो ईसाई हैं, क्योंकि आदिवासी चिरकाल से आदिवासी ही रहा है और आने वाले समय तक सिर्फ आदिवासी ही रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जोहार।